सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। जय माँ जगत जननी, जय माँ दुर्गा, जय भवानी, ये सब एक ही हैं। उस दुर्गा यानी के ऊंचे दुर्ग पर बैठी, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी वो महाशक्ति, वो माँ। उसके नवरात्रे अभी सिद्धपीठ में शुरू होंगे। सोमवार से यज्ञ प्रज्वलित होगा और ये यज्ञ अखंड महाशक्ति यज्ञ होता है। ये 9 दिन तक सिद्धपीठ में जागृत रहता है। तो काफ़ी मेरे पास ऐसे फ़ोन आए, गुरुजी क्या खाएं क्या खाएं। मैंने सोचा और भी लोग पूछेंगे, एक वीडियो डाल दो। देखिए, मैं यूं कहूँगा, अगर आप खाने को लेके इतने उत्सुक हैं तो फिर व्रत ही मत कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग तो खाने में पड़ा है कि बड़ी भूख लगी है, बस इतने घंटे बचे हैं फिर खाऊंगा। व्रत करना है, अगर भोजन का करना है, मैं तो कहूँगा व्रत करो बुरे विचारों का, आपके अंदर चल रहे जो द्वेष, किसी के प्रति ऊंच नीच के भाव का, एक दूसरे से जलन का, और अपनाओ कि हम एक दूसरे की भलाई में खड़े होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। और दुख में बात से काम नहीं चलता, हाथ पकड़ने से काम चलता है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें। पर आजकल तो ये रह गया, खाना है और गाना है, खूब खाओ और गाओ, ऐसा बना लिया। वहां जा रहे हैं, भजन हो रहे हैं, कीर्तन करेंगे, ये करेंगे, ढोल बजाएंगे, बजाओ। पर जब आपकी आत्मशक्ति जागृत हो, आप विकार रहित हो, आपकी आत्मा उस परमात्मा से पूरी तरह 100% कनेक्ट हो, शरीर तो विकारों से भरा हुआ, आत्मा विकारों में मलिन, आपने एक मनोरंजन का साधन बना लिया इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को। ये पर्व है साधना का, तप का, आत्मज्ञान का, ध्यान का। यज्ञ करें और उसकी महिमा उसने क्या किया, जन कल्याण के लिए आगे बढ़े। और मैं तो यूं कहता हूं, ये भोजन का त्याग क्या, जो मैंने अभी बताया, हमारे अंदर किसी दूसरे के प्रति गलत भावनाएं, जैलिस भावनाएं रखते हैं हम, उनको त्यागो ना आप, ये त्याग करें। शरीर से नहाकर अच्छे वस्त्र पहन लिए बस, और बैठ के एक तरफ, किसी का भला अंदर से चाहते नहीं, कोई फायदा नहीं है। लोग इतनी भीड़ में जाते हैं, वहां पे कथा हो रही है, नाच कूद के आ जाएंगे, आके पड़ जाएंगे, पेन किलर दवाइयां खाएंगे, कलेजा कट रहा, सिर फट रहा, बुरी हालत में। ये माँ जगत जननी का पर्व, उस जगदम्बा का पर्व जिसने हमें जमी पे उतारा, धरा पे उतारा, हमारी माँ। इसको बहुत आस्था, नियम, समर्पण के साथ मनाएं। और कोई भी लोग बाहर से जो वीडियो को देखते हैं, वो हमारी सिद्धि से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ें। पर यहाँ पे केवल खाना और गाना नहीं है, परमात्मा को पाना है, अंतर ध्यान कर एक शून्य में जाना है, एक साइलेंट। हमारे पास चले हुए भी काफ़ी लोग भटकाव की गति में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ सब कुछ देखा और भटक गए, वो पता नहीं कौन सा सुख चाहते थे। पर जितने भी लोग मेरे नज़दीक हैं, मैं काफ़ी लोगों को अपने नज़दीक लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो पूरी, मुझे लगता है ये आदमी गहराई से चिंतन कर रहा, कहीं ना कहीं कुछ समर्पण है। मैं उनको अपने नज़दीक लाके उन्हें बहुत कुछ देने की कोशिश करता हूँ। मैं तो कौन हूँ देने वाला, उस परमात्मा ने जो मुझे दिया, उस अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने, मैं वो आपको भी बांटना चाहता हूँ।
आप उसे आत्मिक तौर पर ग्रहण करें। मैं कड़े रुख में बेशक आता हूं, पर मैं सभी से बहुत प्यार करता हूं, आंतरिक तौर पे प्यार करता हूं। आज वीडियो में मैं ये आप सभी को कह रहा हूं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। पर ये जो मैं कई बार बहुत कड़वी भाषा का उपयोग करता हूं, ये आपको सुधारने के लिए। आप गलतियां करते हैं, नियम पे नहीं चलते हैं। सभी लोग समय का रोना रोते हैं, मेरे पास समय नहीं है। समय और पैसे को लोग व्यर्थ में कहीं कहीं बहा रहे हैं। ना पैसे का सदुपयोग वहां करेंगे जहां लोगों के कल्याण के लिए काम आए, ना समय का सदुपयोग किसी के भले के लिए करेंगे। सब मनोरंजन का साधन बना रखा है। मैंने आज अलग परिवार पेज पे लिखा था, ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है, इसे महकने दें। ये जीवन, ये शरीर में बैठी वो आत्मा, उस परमात्मा की कृपा है, उसको जागृत करें और उसकी सुने। इसका ये अर्थ है, जब आप विकार रहित होते हैं अंतर ध्यान करते करते करते, और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, मुझसे बात कर लिया करें भले। और जब विकार रहित होने के बाद आपको एकांत की आदत पड़ गई, एकांत में जीना आ गया, और आंतरिक गहराइयों में जाकर आपने आत्मा के सुरों को छेड़ दिया, तो वहीं के होकर रह जाओगे। फिर आनंद ही आनंद है। ना किसी की बातें बुरी लगेगी, ना लाभ का डर, ना हानि का डर, ना मान का डर, ना अपमान का डर, ना मृत्यु का डर, ना भय का खौफ। क्यों जी रहे हैं आप भय में? क्योंकि आप आत्मा से नहीं जी रहे, आप दिमाग से जी रहे हैं। आपने तरह तरह की नेगेटिविटी, विकारों को अपने शरीर के अंदर इकट्ठा कर लिया, और वो आपको हमेशा भयभीत बना के रखती है। आपने दिमाग को लेकर, दिमाग में बसे हुए भय को लेकर उसकी धारा में ना बहें। जो परमात्मा ने आत्मा के रूप में बैठकर आपके अंदर जो सपने सजोए हैं, उस मार्ग पर चलें, सत्य के पथ पर। मैं आपको यही कहूंगा। और सभी को वीडियो शेयर किया करें, समझाया करें। जब आपके अंदर संगीत बजेगा ना, आंतरिक संगीत, और आंतरिक मुस्कान होगी, फिर देखना जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। बार बार कहते हैं लोग, विचार तो उठते रहते हैं, दिमाग घुमा रहता है, टेंशन है, ये है। माना जिंदगी में उतार चढ़ाव हैं, पर उतार चढ़ाव का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर पे लेके बैठ जाएं। उनका सॉल्यूशन ढूंढे, समाधान। ये बात मैंने कई बार बोली आपको। अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो उसको सिर से उतार के रात को तकिए के नीचे लगा के सो जाया करो। इस बोझ को सिर पे मत लेके सोया करो। और जब सुबह उठो तो आत्म जागृति के साथ उठो, और रात को सो तो आत्म संतुष्टि के साथ सो। जीवन बहुत अच्छा होगा। और जिस चीज का कोई समाधान नहीं, उसे छोड़ दो, उसे परमात्मा के हवाले छोड़ दो। जिस दिन आपको ये करना आ गया, ये जो घटनाएं घटती रहती है ना, ये विचलित करती हैं आपको, ये ज्ञान इंद्रियों को डिस्टर्ब करती हैं, ये सब होना बंद हो जाएगा। और आप साधना के पथ पर चलते हुए एक साधक बनोगे, अच्छे साधक। समझ रहे हो ना मेरी बात को?
आज पूरा दिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा अवंतरित शक्ति, एक ऐसा महापुरुष जो गोरखनाथ जी की सिद्धियों का उपयोग करा, जो गोरखनाथ जी की शक्तियों से पैदा हुआ, समाधि ले गई। हम उसको यूं मानते रहे यहाँ तो तंत्र विद्या का काम होता है, पर जैसे लोग मान रहे हैं वो तंत्र विद्या ही है। उसने कहा कि आपने ही नाथ जी की कृपा से मुझे जागृत किया। शारीरिक रोगों के ऊपर जैसे लोग जुड़े हुए हैं, सभी को एक रिसर्च चल रही है। माइग्रेन, सर्वाइकल, बॉडी में तरह तरह की दिक्कतें होने को तो थोड़ा सिर दर्द ठीक ना हो ना, तो यहाँ सभी कुछ हो रहा है। और 95% लोग फील कर रहे हैं कि हाँ, शक्ति का प्रभाव आके वाइब्रेट कर रहा, बॉडी को घट रहा कुछ। मुझे इतना रिलीफ गुरुजी, मुझे ये हुआ। मैंने आज ये फीलिंग की, किसी को मैंने 6 बजे ट्रीट किया, वो मुझे बता रहा रात को 8 बजे तक मेरे ऊपर ये प्रभाव चलता रहा और मैं निरोग हुआ, मुझे आराम मिला गुरुजी। 2-2 घंटे तक महसूस कर रहा था। तो प्रचार करें सिद्धि का, जुड़ें और वहम और पाखंड और भ्रम, इस जंजाल से बाहर निकले भाई। परमात्मा को आत्मा से मतलब है और आत्मा से पुकारा करो ना। सभी लोग कहते हैं हम तो बस नाथ जी की शरण में हैं, ना उनके पास समय है, बकवास। मैं किसी आदमी को क्यों धिक्कारूं? जरा अपने अंदर झांक लिया करो भाई। आपकी आत्मा, आपकी आंतरिक चेतना, आपकी आंतरिक शक्ति ये आपको बताएगी कि आप क्या हैं, कितने झूठे हैं, कितने फरेबी हैं, आप कितना सत्य बोलते हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। ये आपको ज्ञान होगा, क्योंकि जब आप अपने अंदर झांकोगे तो वहां बैठा आपके हिस्से का भगवान कभी गलत न्याय नहीं करता। झांक लिया करो अपने अंदर, बैठ लिया करो। अब गुरुजी के आगे कह दिया, नहीं गुरुजी बस अपने तो नाथ जी हैं, मैं तो वहां चला गया थी जी, वहां चला गया। अरे पाखंडी, वहां के लिए आवारगी के लिए कहाँ के लिए टाइम है? मौज मस्ती वहां, रिश्तेदारी में वहां फला। जब आपको समय दे रखा और इतने नजदीक हैं आप, तो यहाँ के लिए टाइम कैसे नहीं? कई साल हो गए लोगों को जुड़े हुए, ऐसी ही बातें करते रहते हैं। कुछ लोग हैं मेरे पास जो पारिवारिक तौर पे आने में असमर्थ हैं। 1-2 हमारी बेटी है जिसको प्रॉब्लम है ज्यादा। नारी विवश हो जाती है, क्या करे। पर मैं सबकी हृदय की आवाज सुनता हूं। मैं उनके लिए हर दम हर समय तैयार हूं। जैसा समय मिले आया करें और दिमाग से वो बोझ हटा दो भाई, और परमात्मा की कृपा के पात्र बनो। अंतर ध्यान करो, आत्म जागृत हो और हृदय की आवाज सुने। क्या कहेंगे लोग, क्या समाज के लोग? अरे कोई बुरा माने तो माने, आप सुनो प्रार्थना की और वही करो। माने बुरा तो मानता रहे, ये मेरी बात मान लेना। तो मुझे यही संदेश देना था, सत्य के पथ पे चलना है। हम जगह जगह भटक रहे हैं ना लोग, वहां चलो वहां पे ये प्रवचन, वहां चलो वहां वो प्रवचन, वहां पे ये गाना भजन, ये वो, चलो दान दक्षिणा वहां कर दो, भगवान मिल जाए। ये हिरन वाला काम क्यों कर रहे हो कि कस्तूरी को घास में ढूंढ रहा है? परमात्मा तो आपके अंदर है भाई, इसे जागृत करो। और जब ये जागेगा, आपकी बॉडी के अंदर इसके एंटी जो भी वायरस हैं, तंत्र क्रिया से किए गए भटकती आत्माएं आ गई, कोई भी नेगेटिविटी, ये सब को बाहर फेंक देगा। और जब इसकी परमात्मा से डोरबंदी होगी, सीधा उस डोर पे चल के सब मुक्त हो जाएंगे।
और अंतर ध्यान में परमात्मा की कृपा से ऐसे रास्ते मिले कि हमारे बॉडी के सेल्स, कोशिकाएं, उनको भी एनर्जी मिलती है कि बाहरी इन्वायरमेंट कैसा हो गया रासायनिक क्रियाओं से, ऐसी ऐसी प्लांटेशन हो गई जगह जगह, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां, केमिकल्स प्लांट, जिनसे उठा हुआ पॉल्यूशन हमें बेकार कर रहा, उससे भी बचाव होता है इस सिद्धि से। इसमें कोई एक दिन आके मेरे से बात करे तो मैं तो बोल के ही बताऊंगा ना, पर बातों से काम नहीं चलता। ये शक्ति प्रयोग की, प्रैक्टिकल की, साधना की। चलो स्टेप बाय स्टेप नया 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 सब कुछ निकलेगा और जीवन प्रकाशमयी होता चला जाएगा। मेरी बातों को याद रखना, और मैं आपको जो दे रहा हूं ना, इसे प्यार से ग्रहण करो। ये जीवनदायिनी संजीवनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? भटको मत, परेशान मत हो। मैं भी आपकी तरह आम जिंदगी जी है मैंने, पर जब नाथ जी शरण में आए, नाथ जी की शरण में मैं आया, उनकी कृपा हुई मुझ पर, धीरे धीरे पर्दे हटते गए, हटते गए, हटते गए, विकार छटते गए और विल पावर स्टैंड होती गई। बस फिर तो मैंने बता दिया, आनंद ही आनंद। कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी को बराबर समझाता हूं मैं। जो मुझे अधिक लगता है मेरे क्लोज कि हाँ मेरी बातों को बड़ी भावना से सुन रहा, उसको थोड़ा और नजदीक खींच लेता। और मैं ये बात कई बार कह चुका हूं आपको, गुरु का मतलब है एक सच्चा दोस्त, जो बातों से नहीं आपका हाथ पकड़ के चलेगा, एक मार्गदर्शन करेगा। लाओ दो मुझे अपना हाथ और चलो इस रास्ते पे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। पर आप भटकाव में आ जाते हैं, बताओ क्या करें हम। अब मैंने एक दो वीडियो पहले भी बोला था कि लोग ऐसे विचलित हो गए। अज्ञानता के पर्दे में मत बंधे रहो, उतार फेंको ये नकाब। आपको पता है ये गलत क्रियाकांडों से कुछ नहीं होता, गलत अनुष्ठानों से कुछ नहीं होता। परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, ध्यान, समर्पण, आस्था, विश्वास, बाहरी आवाजों से मुक्त होना, आत्म जागृति और उसका मिलन। ये ढोल बज रहे, ढपली मजरी, यहां परमात्मा थोड़ी ना मिलेगा आपको। कुछ समय के लिए मनोरंजन, कहीं गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है जी, ये चीज दिखती है रात को, पितरों ने जीना हराम कर रखा है, क्या करें गुरुजी, वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां अनुष्ठान किया, वहां पिंड भराए, वहां पे ये किया, गंगा में ये बहा दिया, वहां ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 लाख के वहां पे क्रियाकांड करवाए, 2 लाख लग गए, ये लग गया। इसको जगा लो, ये यहाँ हृदय में वास है इसका, और ये जाग गया, कोई क्रियाकांडों की जरूरत नहीं। बस यज्ञ, ध्यान, हवन, उसका स्मरण, और उसके द्वारा मिली हुई वो सकारात्मक ऊर्जा अपने लिए नहीं औरों के लिए बांट दो। मार्गदर्शन करो लोगों का सिद्धि का, और जन कल्याण के लिए प्रेरित करो, और आप भी जन कल्याण के पथ पे चलो। बात तो छोटी सी थी, पर ये अंदर के ग्रंथ खुल जाते हैं। ये मैं आपके आगे पेज पलटता चाहता हूँ। तो सभी को मुझे यही समझाना था। अब परसों से सिद्धपीठ में यज्ञ शुरू है, जैसा समय हो आए, आपकी आस्था पे डिपेंड करता है, और पूर्ण आहुति पे सभी आया करें। 1 अक्टूबर को दिन बुधवार पड़ेगा शायद, उस दिन नवमी के दिन पूर्ण आहुति है। यज्ञ में माँ जगत जननी के यज्ञ में आहुति अर्पित कर माँ जगत जननी की कृपा ग्रहण करें, उसका आशीर्वाद ग्रहण करें, और यज्ञ में आकर सिद्धपीठ में अलग पुरुष की कृपा भी पाएं। इसके साथ सभी को मैं
प्रणाम करता हूँ। और सनातन धर्म की जय। सनातन का मतलब है खोज, सभी का भला चाहना। जब हम लिखते हैं जय सनातन, हम सनातनी हैं, इसका मतलब एक दूसरे के भले में खड़ा होना, सभी प्राणियों की रक्षा करना। तो आओ इस पथ को आगे बढ़ाएं और सिद्धि का प्रचार करें। प्रणाम सभी को, प्रणाम।